तो बैठ जाएगा कभी इस तरह से दुखा तो हमारे जिलाध्यक्ष और प्रधान साहब, जिला प्रमुख साहब, सारे हमारे पदाधिकारी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी मेरे साथी, आप लोग जिस तरह कोई छोटा भाई के सब, तो मेरा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप लोगों को बुलाया उसका पर्पज है कि विधायक हंसराज मीना द्वारा, सपोटा जो विधायक है आप लोगों को विदित है, उसके द्वारा पूरे विधानसभा क्षेत्र सपोटरा में भ्रष्टाचार का ये तांडव है कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है और लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। पूरा परिवार एमएलए बन गया है, रिश्तेदारों, भाइयों के नाम सरकारी ठेके उनमें भी अनियमितताएं की जा रही हैं। टेंडर की पात्रता नहीं रखते, फिर भी टेंडरों की शर्तों में बदलाव किया जा रहा है और अपने चाहते भाइयों को पंचायत और ग्राम पंचायतों को टेंडर दिलवा दिए। टेंडरों में भारी अनियमितता हो रही है और अपने लोगों को कुछ लोग हैं जो उनको ऑब्लाइज करके मिली भगत से ऐसे काम किए जा रहे हैं धरातल पे, जो एक तरह से विधायक कोष का विनाश हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कुछ वानगी है, कुछ इन्होंने 1-1.25 साल के अंदर इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है और खरीद रहे हैं, ये इतना पैसा आया कहाँ से, ये मेरी समझ से बाहर है। तो कुछ मुद्दे आपको ऐसे बताऊंगा कि सबसे पहले हम बात करें विधायक महोदय की कि जब इन्होंने फार्म भरा था उस समय इनकी जो इन्होंने भरा है ये लगभग प्रॉपर्टी 1.83 है। तो के इनके सारे प्रकरणों की जांच करवाएं, एक उच्च स्तरीय कमेटी आया कहां से। तो 5 करोड़ जो पैसा जमा कराया है ये फौरंती मीना है जिसके नाम से उच्चतम बोली छूटी है, वो पत्नी शिवराज मीना की है, इनका सगा भाई है, उसकी पत्नी है, इनकी भाभी है और इनका भाई है वो टीचर है। तो इस टीचर के पास इतना पैसा कहाँ से आया, एक सवाल पैदा होता है कि इतना पैसा आया कहाँ से, 1.25 सालों में कहाँ से पैदा किया है इन्होंने। इसी तरह इन्होंने अग्रवाल कॉलोनी, इसके कागज निकाल दे इनको होगा तो टेंडर वाला, इसमें निकाल दे, बता देंगे। विधायक भाई है, वो पता कर लेना, ठीक है। सेकंड मैटर है, इन्होंने अग्रवाल कॉलोनी सपोटरा में खसरा नंबर 60 में श्रीमती मीरा मीना वाइफ ऑफ हंसराज मीना जो विधायक है, निवासी बालोती, एवं श्रीमती फौरंती मीना पति शिवराज मीना निवासी बालोती, व्यवसायिक भूखंड जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है, तथा श्रीमती फौरंती मीना पत्नी श्री शिवराज मीना निवासी बालोती आवासीय भूखंड 263.47 वर्ग मीटर है, जिस पर आलीशान मकान का निर्माण चल रहा है। और जैसा लोगों ने बताया, अब रजिस्ट्री तो इन्होंने कितनी की कराई है, लोगों से जो चर्चा है, लोगों में बात है, वो 2 करोड़ 41 लाख में ये प्लॉट कॉमर्शियल और आवासीय दोनों इन लोगों ने खरीदा है, जैसा लोगों ने बताया है। इसमें विशेष बात यह है कि वहाँ पर गैर मुमकिन जो नहर जा रही है, उसकी ज़मीन का भी इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है, उस पर भी उसको
लेके साथ में उसको बढ़ाते हुए जमीन को, उस पर भी अवैध निर्माण चल रहा है। जो आज की स्थिति छत डलने को है, तो उस नहर की जमीन पे भी मकान अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई सिंचाई विभाग से किसी प्रकार की कोई एनओसी नहीं ली है। तो ये प्लॉटों की संख्या जो है आपके पास ये कागज। नेक्स्ट आप क्या तो आगे चलें। पटवार हल्का तेवा ग्राम बसई दलापुरा खाता संख्या 7 पुराना खाता 56 में खसरा नंबर 139 क्षेत्रफल 0.5817 हेक्टर और इसका नामांतरण भी अभी खुला है। संख्या है 378 दिनांक 24/3/2025 द्वारा। ये भी इसमें बीचान में उमेश चंद्र प्रकाश सूरज सामलिया ने श्रीमती फोरंती मीना पत्नी शिवराज मीना निवासी बालोती कृषि भूमि खरीद की है। इसी मतेवा में दूसरी जमीन है, खाता संख्या 42 पुराना खाता 51 खसरा नंबर 140 क्षेत्रफल 0.8346 हेक्टर। नामांतरण संख्या 377 21/3/2025 को बेचा मुकेश पुत्र सुमेरलाल पुत्रान हजारी से सुमेरलाल पुत्र हजारी एवं श्रीमती फोरंती मीना पत्नी शिवराज मीना, जिन्होंने इस जमीन को खरीदा है। टोटल ये भूमि है 5 बीघा और 5.5 बीघा से 5.6652 बीघा है। कृषि भूमि खरीदी है, मेन रोड पे है और इसकी कीमत जो लोगों ने बताया वो भी 2.5 करोड़ के करीब है। हाँ तेवा इसकी क्या नकल निकाल दी सपोट्रा में। इनका रिश्तेदार है भीम सिंह मीना सहायक एवंता वाटर सेट। इसको कुछ दिन पहले लगभग 6 महीने तक विकास अधिकारी का चार्ज दिया गया। विकास अधिकारी का चार्ज वाटर सेट के इंजीनियर को एज पर नॉर्म्स पंचायत राज की, यदि वहां पर पंचायत राज का एईएन है, पीओ है या दूसरी पंचायत समिति में पंचायत राज का अधिकारी है तो उसको दिया जाएगा। लेकिन विधायक के दबाव में इसको विकास अधिकारी सपोर्टर रखा गया, एईएन सपोर्टर रखा गया, मंडरायल एईएन का चार्ज एक ही अधिकारी के पास 3 चार्ज रहे। तो ये इन्होंने गंभीर अनियमितताएं की, उसका तो लंबा हो जाएगा मैटर, मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इसने बहुत अनियमितताएं की हैं। इन्होंने मर्जी जैसे नियमों को बदला है, टेंडरों में अन्य कामों में जो मर्जी जैसे काम किया है, सीधा पैसा विधायक के आदमी या विधायक के भाई के पास जा रहा है, ऐसी प्रक्रिया अपनाई है। तो इसके जो कार्मिक वाटर सेट का है वो पंचायत राज में है, लेकिन उसको पंचायत राज में स्पष्ट है कि पंचायत राज का अधिकारी एईएन लेवल का है, उसी को विकास अधिकारी का या पीओ को चार्ज दिया जा सकता है, न कि वाटर सेट के आदमी। और इसके आगे अपन चलते हैं तो सबसे पहले अपन बात कर लें नरेगा की। तो नरेगा में जो इन्होंने प्रक्रिया अपनाई है जो टेंडरों में, उसकी वानगी मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस प्रकार फर्जीवाड़ा करके इन्होंने टेंडर दिलवाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अनुभव पहले साल का मात्र 6 लाख है, दूसरे साल का 63 के करीब 72। तो जो टेंडर नरेगा में या अन्य स्कीम में होता है उसका अनुभव व्यक्ति को उसके बराबर या उससे अधिक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नियमों में ताक में रखकर नियमों में फेरबदल किया और 70% पे टेंडर अपने भाई को टेंडर दिलवा दिया। तो वैसे तो क्या है कि भाई अलग चीज हो सकता है, लेकिन जो विधायक होता है काम वो कर रहा है अलग से, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एक क्लियरिटी रखनी चाहिए कि भाई इस तरह आपके भाई काम करेंगे और इस तरह की ठेकेदारी पंचायत में गलत फर्जीवाड़ा करके आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आप उसको काम दिलवाएंगे। तो ये सब जो नियम कानून बदले, तो ये देखो एक ही पंचायत समिति में कि एक फर्म को तो नियमों से काम दिया जा रहा है और इसके भाई को 70% रख दिया उसका अनुभव और जो
उसकी जो क्वालिफाइड होना चाहिए कि भाई इतना अनुभव होना चाहिए, इतने अमाउंट का काम किया होना चाहिए, वो इन्होंने इससे शर्तें ही हटा दी। तो बड़े अचंभे की बात है, तो पहले जो काम हो रहे थे 2023-24 में जो शुरू में काम है वो सरकार के नियमों के अनुसार काम हो रहे थे, लेकिन इन्होंने नियमों में बदलाव करके अपने भाई, सगा भाई प्रेमराज मीणा, उसको पंचायत समिति के टेंडर और ग्राम पंचायतों के टेंडर दिलवा दिए। ग्राम पंचायत कौन सी हैं जिनमें विशेषकर जो शेड्यूल कास्ट के सरपंच हैं या जो प्रशासक बन गए, पर टेंडर तो पहले हो गए, उन लोगों को ये टेंडर दिए गए हैं, मतलब लिए हैं इन्होंने ग्राम पंचायत में। तो मैं उनके नाम भी बताऊंगा आपको, पर ये बता रहा हूँ आपको, इन्होंने जो शर्त को हटा दिया कि अनुभव नहीं होना चाहिए, बोलीदाता की गत 2 वर्षों में रिटर्न जो उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत के 70% के बराबर हो या आधे को, ठीक है। अब दूसरी बात फिर आ रही है, और इसकी जो वो भी है कागज, इसने 2022-23 में 7,06,266 और 23-24 में इसका 63 लाख का है। तो होना चाहिए था जो मिनिमम 1 करोड़ रुपए होना चाहिए था या उससे अधिक हो तो इसको टेंडर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई हम अपना भाई इसमें क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा, तो 70% कर दिया। और लीगल वे में जो टेंडर होना चाहिए 23-24 में, इसमें बोलीदाता का उपापन की जाने वाली सामग्री आपूर्ति का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, प्रमाण पत्र एवं बोलीदाता की गत 2 वर्षों में दाखिल रिटर्न में जो उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत के बराबर हो या उससे अधिक हो, स्पष्ट राज्य सरकार का नियम है ये। तो उसको इन्होंने ताक में रख दिया और अपने भाई को टेंडर दिलवा दिए। तो इसमें नरेगा प्लस अन्य स्कीमों में जो टेंडर हुए हैं 24-25 में, उसमें भी ये टर्नओवर और अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार के नियमों को हटाना, राज्य सरकार के खिलाफ जाना, ये बहुत बड़ी बात है, गंभीरता है, अनियमितता है। और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कैलाश है, उसके लिए सेम है, मतलब 2 वर्षों में दाखिल रिटर्न का उपापन की जाने वाली सामग्री की लागत के बराबर या अधिक हो, इसके लिए वही नियम है, उस अपने भाई के लिए अलग नियम है। तो 2 नियम से विधायक ने सरकार से पास करा लिए क्या? तो ये स्थिति बनी हुई है, अभी आएंगे। फिर इसी तरह इन्होंने हैंडपंप में की अलग टेंडर हुआ है इन लोगों ने लेने के लिए, इन निविदाओं में भी टर्नओवर और अनुभव का प्रमाण पत्र है, उसी शर्त को हटा दिया, वो भी टेंडर अपने भाई को दिलवा दिया है। तो ये बड़ी गंभीर अनियमितता है, इसकी आपको कॉपी देंगे, अलग से रख लेंगे, ठीक है। अब आती है बात एफटीओ की। तो एफटीओ इन्होंने जो करवाया, तो सबसे प्राथमिकता तो ये होती है पहली कि जिन लोगों के पेंडिंग बिल हैं 21, 22, 23, 24 एज पर बिल उसने फीड कर दिया है ऑनलाइन, और वो पुराना पेंडिंग है तो उसको दिया जाना चाहिए। लेकिन विधायक महोदय ने कहा कि भाई पहले आओ मेरे पास, फिर उसके बाद पैसा मिलेगा। तो लोगों ने सोचा, कुछ लोगों ने कहा भाई हमने तो समय पर बिल फीड कर दिया, एफटीओ खुलेगा, हमारा खुलेगा, लेकिन महीने लग गए, लोगों को पैसे नहीं आए। तो जब लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने कहा भाई क्यों नहीं हो रहे हैं, तो करीब जब जो एफटीओ हुए थे उसका एमएलए के पास 15% पैसा नहीं पहुंचा, तब तक उस आदमी का एफटी नहीं हुआ। तो मैं तो राज्य सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इसमें नियमितता हुई है, पहले जिसने बिल फीड किया, पुराना उसकी लायबिलिटी थी, उसको पैसा समय पे क्यों नहीं मिला, और जिन लोगों को ने बाद में बिल फीड कराया, फर्जीवाड़ा था, उनको सबसे पहले पेमेंट हो गया। तो लोग कह रहे हैं कि भाई जो लोगों में चर्चा है, आप भी पत्रकारों पता कर लेना कि 7-8 करोड़ रुपए विधायक को पहुंचाए गए और समय आने पे लोग
इसका जवाब भी देंगे। और इसमें एक बात और आती है, बार बार एमएलए साहब मेरे रिश्तेदार का भी देते हैं खुलासा कि उसने, अरे जब उसने निमित्त तय की तो उसका एफटीओ कैसे हो गया और आपने किसके माध्यम से कितने पैसे लिए ये तो बताए एमएलए। भाई उसने गलत काम किया, हमारा रिश्तेदार है, भाई का दामाद है या जो भी है, कोई भी हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, गलत करता है तो मैं तो कहता हूँ भाई इसको जो सजा मिल सकती है या प्रावधान नियमों के खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन ये उसका एफटीओ करवा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं हमें कि भाई वो उसका रिश्तेदार गड़बड़ कर रहा है। अरे आप और किरोड़लाल ने खूब जांच करवाई, फिर उसका बाद उसका एफटीओ क्यों हो गया? तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि इन लोगों ने इस तरह फर्जीवाड़ा करके और ये पैसा कमा रहे हैं। जैसा लोगों ने बताया है कि पंचायत राज, पंचायत समिति सपोर्टरा के जो भी सभी स्कीम है, उनसे आज तक जो लोग कह रहे हैं कि समय आएगा तो हम बात करेंगे, अभी तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम बोल नहीं सकते, हमारी जवान चुप है। तो जन्मदिन मना रहे हैं विधायक, सरपंचों से पैसा खर्च करवा रहे हैं। और आज की तारीख ये है, गंभीर स्थिति बनी हुई है कि बिना सरपंच की अनुमति के विधायक के आदमी या विधायक का भाई काम कर रहे हैं उस ग्राम पंचायत में, नरेगा चला रहे हैं, पंचायत समिति की एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं, हेड पंप लगवा रहे हैं, सरपंच घर बैठा है। तो इसका उदाहरण यही होगा भी अशोक मीना जो आया है बालोती का, जो सरपंच है उसकी पत्नी, उससे पूछो कि कल भी 452 लेबर थी। आज स्थिति ये बन गई है पूरे सपोर्टरा में कि ग्राम पंचायतों में काम नहीं चल रहा। कोई आप अगर सरपंचों ने भ्रष्टाचार किया है तो आप उनकी जांच करवाओ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकास को रोक दो, काम को रोक दो और काम नहीं करवाओ। और कोई मस्टोल लेने जाता है तो उससे मिलो 700 रुपये दो उसके आदमी को, या 10,000 रुपये के मस्टोल पे पैसा दो उसके भाई को, तब मस्टोल मिलेगी। तो लोगों ने जाना बंद कर दिया। पैसे कहाँ से लाए? पहले पैसे कहाँ से थे मस्टोल पे? उसके बाद में मस्टोल को जीरो कर दिया जाता है। और स्थिति यहाँ तक बन गई है, जो भीम सिंह जो विकास अधिकारी है, अभी थोड़े दिन पहले की चर्चा है लोगों में कि वो चला गया सरपंच सलमपुर के पास में कि तू इतना ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, मुझे इतने पैसे दे। तो उसको डांट फटकारा, वो बेहोश हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर लोगों ने, बैरवा समाज के लोगों ने कहा कि भाई इसको अपन यहाँ से वहाँ चलते हैं, इसको वहाँ ले चले एमएलए के पास में। एमएलए ने डांट के भगा दिया। तो ऐसी समाज के लोगों का ग्राम पंचायतों का आप टेंडर ले रहे हो, ऐसी समाज के लोगों के नाम आप जमीन खरीद रहे हो, दूसरे लोगों को बेच रहे हो और एक प्लॉट को 4 बार बेच रहे हो। और उसके बाद उस आदमी के खिलाफ ऐसी समाज का है एफआईआर दर्ज हो रही है, वो जेलों में बंद है और उसके पास खाने को दाने नहीं है, उसके नाम जमीन है। ये बड़ी अचंभे की बात है कि उसको दारू पिला देते हैं या उस पर कैसे कब्जा कर रखा है, उसके नाम से बेनामी संपत्तियों का बेचान हो रहा है। ये गंभीर विषय है। तो ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आज ग्राम पंचायतों में कोई भी विकास कार्य नहीं चल रहा। तो मैं आपके माध्यम से हम प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखेंगे कि आपका विधायक, सपोर्टरा विधायक के कारनामे क्या है और आप चरित्र और उसकी बात करते हो, जीरो टॉलरेंस की। और माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहेंगे कि आपका नाम लेकर ये भ्रष्टाचार कर रहा है, दबाव बना रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो इस विधायक और इसके परिवार की संपत्ति की जांच हो और उसमें खुलासा होगा कि इन्होंने 1-1.25 साल में कितने करोड़ रुपए कमाए और कहां से कमाए। आज कौन सा काम चल रहा है उनका जो इतनी संपत्तियां खरीद रहे हैं, कहां से आया पैसा है? अभी एक 2 जगह बालोती और भरतून रोड पर 2 जमीनें खरीदी गई हैं, उनके कागज भी हम आपको खसरा नंबर से बताएंगे। और उससे पहले ताजपुर के यहाँ एक बिल्डिंग भवन निर्माण हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ से आया, किसके नाम है? बेनामी संपत्तियों का इस तरह ये कैप्चर करते जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। और इनके भाई नहीं, एक इनका कर्मचारी है, उसने एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन के जो सफाई होता है, सफाई का जो पंचायत को दिया जाता है, वो भी बालाजी फर्म के नाम से टेंडर ले लिया है, जो इनका घर पे काम करता है उसके नाम से। तो उसको भी विधायक और विधायक के भाई संभाल रहे हैं। तो आपको जो बताएं, पंचायत समिति मंडरायल की ग्राम पंचायत श्यामपुर, करणपुर,
और बगुड़ार में। ये तीनों यहाँ एससी के सरपंच हैं जो प्रेजेंट में प्रशासक हैं। पंचायत सिर्फ सपोटरा की ग्राम पंचायत भरतू, गोठरा, नरोली और बड़ौदा गजराजपाल। इसमें निर्माण कार्य और सामग्री सप्लाई का टेंडर मैसर्स प्रेमराज मीना की फर्म के नाम है, जो विधायक हंसराज मीना का सगा भाई है। तो ये सारे जो काम है 7 पंचायतों का टेंडर है, बाकी पंचायत समिति का टेंडर भी इनके पास है। तो ये किस तरह लगे हुए हैं घपला करने में। और जो हमने बता दिया कि वो पात्रता नहीं रखता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन की टेंडर नहीं ले सकता, लेकिन टेंडर ले रहा है, काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये प्रशासक और एससी के जो सरपंच है बेचारे, इनको राज का भेद दिखाकर नियम विरुद्ध खुद काम कर रहे हैं। वहाँ पर सरपंच तो घर बैठा है, उससे जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं या उससे जो सप्लाई हो रही है। तो इसकी भी एक जांच हो जाए कि भाई इसमें कौन अनियमितता कैसे की और उसकी रिकवरी कैसे हो। इनका एक चाचा का लड़का लाला कंस्ट्रक्शन कंपनी, विधायक हंसराज मीना के सगे चाचा का लड़का है, इसने भी नगर पालिका में लगभग 1 करोड़ की, इनकी कॉपी दे देंगे आपको, अलग अलग काम है, 26% बिलों में कंक्रीट वर्क सीसी का काम लिया हुआ है। अब सीसी का काम 26% बिलों में कैसे है? इसमें लिखा हुआ है कहां से कहां तक। नगर सीसी रोड, मुख्य टटवाड़ा रोड से बुकना वाले मकान से अन्नू रामधन के मकान से वार्ड नंबर 3 लंबाई 200 मीटर, फिर अलग अलग फिर मकान बद्री के मकान से हरकेश गोठा के मकान तक, ये वार्ड नंबर 3 लंबाई 250 मीटर। इस तरह टोटल मिलाकर के ये 5-6 हैं जो करीब 26% बिलो वर्क है। और बात आई अब आगे कि हंसराज मीना के पिताजी के नाम से जो पिछली बार भी अतिक्रमण हटाया गया, खसरा नंबर है बालोती गांव में 1061-1061 गैर मुमकिन पहाड़ पर अवैध कब्जा किया हुआ है। तो पहले भी कब्जा हटाया, वो कब्जा आज भी नहीं हटा। जो उन्होंने पेनल्टी वेलेंटी जो रिपोर्ट दी है 4.5 से 5 बीघा के लगभग की दी है, जबकि 10 बीघा पर जमीन पर अभी भी कब्जा है। पहले बाजरा हुआ था, अभी सरसों और गेहूं हुए हैं। और इनके भाई हैं रमेश मीना खसरा नंबर 617, बर्फी मीना खसरा नंबर 618, मीठालाल मीना और मुंशी मीना, गिरिराज मीना, इनके वो खसरा नंबर अभी लिख देना इसमें। द्वारा सवाई चक और चारा गांव भूमि पर इन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है और बाकायदा फसल खरीफ की और रबी की दोनों फसलों का लाखों रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। ये विधायक के पिताजी चाचा ताऊ हैं और ये सरकार को चपत लगा रहे हैं। इसके बाद में सेकंड जो आता है कि इनके गांव के ऊपर 33 kV की GSS पर अभी भी मेरे पास फोटो है कल का, वो अभी आपको दिखा देंगे, अवैध खनन हो रहा है। खुद की इनके भाई की चाचा की लड़की की LNT चल रही है और एक कैला देवी युद्ध ग्रेट क्रैशर के नाम से एक यहाँ पर काशीपुरा में एक क्रैशर है, विपिन के नाम से है शायद वो, पर इसका नाम ये है। इसमें MLA पार्टनर हैं, MLA के कुछ लोग हैं। अवैध क्रैशर चल रहा है पूरी तरह से, कोई रोक टोक नहीं है क्योंकि वो सेंसिटिव जोन में भी आता है। इसकी लीज की डीड जो समय होता है, समय सीमा भी समाप्त हो गई है, कोई रवाना नहीं है, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है, वो MLA का प्रभाव है। तो इस तरह अवैध खनन कर रहा है, अवैध काम कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। इसमें माइनिंग विभाग के जो ME हैं वो तो MLA के क्या है कि जैसा आदेश कर दें वैसा ही कर दें, बिना पैसे के MLA और ME दोनों कोई भी काम नहीं करते किसी को। लेकिन हमने तय किया है कि हमारे पास ऐसी सबूत है आने वाले समय में। आज तो हम 1 दिन के लिए आपको बुलाया है, हमारे पास इतने सबूत हैं इन लोगों के, 2 दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो भी खत्म नहीं होने के मामले पर मोटे मोटे हमने आपको बताए। और इसके बाद नेक्स्ट पूर्व प्रधान इनकी माँ थी, 12 जून 2024 को उनका निधन हो गया। निधन हुआ 12 जून को। 13 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस बैठने पधारे थे। आज 6 महीने में चुनाव हो जाना चाहिए, उपचुनाव जो
लेकिन उन्होंने अधिकारियों ने सूचना समय पर निर्वाचन विभाग को नहीं पहुंचाई। और वो क्या कारण है? विधायक का दबाव, जिससे मैं इस समय में खाली समय में भ्रष्टाचार कर सकूं, मनमाने तरीके से मेरे विकास अधिकारी को बिठा करके या प्रधान को बिठा करके भ्रष्टाचार किया है। तो इसका कौन जिम्मेदार है? इसने इस तरह का काम किया है कि उपचुनाव नहीं होने दे रहा है, और जो प्रधान था उसको छोटी मोटी अनियमितताएं दिखाकर उसको सस्पेंड करा दिया। तो वो उसका हक बनता था, उस हक को हटा दिया गया कि तू बाहर रहे, हम करेंगे हक। और एक नॉमिनेटेड राज्य सरकार से करा दिया। चुनाव कराता, चुनाव से पता लगता कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बैठेगा। लेकिन इनको तो भ्रष्टाचार करना है। तो आप देखो कि 12 जून 2024 कितना समय हो गया आज, लेकिन उपचुनाव की कोई पता नहीं है कब होगा। और आज से नहीं, इसके पिताजी के समय से भी इसके घर में एक ट्यूबवेल लग रही है। राम सिंह जी इनके पिताजी हैं, वो इनका भी घर है पुराना, उसमें ट्यूबवेल लगी हुई है, उस पर कब्जा कर लिया। वो भी विधायक सांसद महोदय नमो नारायण मीणा एक कोटे से लगी थी। आज भी गांव वालों को जाकर पूछ सकते हो कि भाई ये ट्यूबवेल कहाँ, कौन से पैसे से लगी थी। तो भाई ठीक है, अब विधायक बन गए आप, अब तो अच्छा काम करो। और ये वानगी देखो आप कि विधायक को से अपने भाइयों को या अपने खास लोगों को इन्होंने ओबलाइज किया है। कैसे ओबलाइज किया है कि ग्रेवल सड़क दे दी विधायक को से। ग्राम पंचायत गज्जूपुरा में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य भगत की बगीचे से गज्जूपुरा की झोंपड़ी की ओर, राशि है 10 लाख रुपए। गज्जूपुरा में ग्रेवल सड़क निर्माण मेन रोड से शमशान घाट की ओर से 1.5 लाख की झोंपड़ी से 5 लाख। ग्राम पंचायत बड़तून में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य टोटपुर रोड से राधे श्याम की घर की ओर भड़ंगपुरा बड़तून, राशि 10 लाख रुपए। ग्राम पंचायत लूलोज में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य गोपाल राणा के घर से निकट की ओर लूलोज, राशि 5 लाख। ग्राम पंचायत बड़तून सपोट्रा में ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य टोटपुर से ऊंचे टीले तक मोतीपुरा बड़तून, राशि 10 लाख रुपए विधायकों से। ग्राम पंचायत बड़तून सपोट्रा ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य हरी सिंह पुरा से इनायती रोड तक रेती की झोंपड़ी बड़तून, 10 लाख रुपए विधायकों से। कोटरा में ग्रेवल सड़क का निर्माण कार्य मुख्य सड़क बीरबल बैरवा के घर की ओर चौड़ा गांव, राशि 5 लाख रुपए विधायकों से स्वीकृत। ग्राम पंचायत खेड़ा सपोट्रा ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य मुख्य सड़क से शमशान घाट की ओर कहारपुरा खेलड़ा, राशि 5 लाख रुपए। इस तरह 8 ग्रेवल सड़क, टोटल राशि है 60 लाख रुपए। तो एक विधायक का काम है कि पक्का काम करवाए, जरूरतमंदों को पानी पिलाए, पक्की सड़क बनाए, पक्का स्ट्रक्चर बनवाए। लेकिन इनकी मंशा है कि मेरा विधायक भाई ही इसका ठेकेदार है, तो क्यों ना अपने घर में काम आ जाए, या कुछ 1-2 लोग ऐसे हैं उनको दे दी।